हिम्मत के आगे अब नगर निगम क्षेत्र में ग्रामीण से आकर वो खुदना चालू कर रहा है। तो ये सब यार जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको पुलिस संरक्षण और राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं निष्पक्ष जांच। आपने देखा होगा कि कम टाइम में हमने काफ़ी अरेस्ट भी किए हैं, गाड़ियां भी जब्त की है जो गाड़ियां साइड पे थी। तो इस मामले में आपको बता दें कि जो गोलीकांड में गोली चलाने वाला आरोपी है अतुल तोमर, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब जो ग्रामीण है वो ये मांग कर रहे हैं कि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि संजय सिंह को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और संजय सिंह की जो जानकारी जो सोशल मीडिया में विभिन्न माध्यमों में चल रही है कि वो किसी छात्र संगठन से जुड़ा हुआ नेता है और एमपी का रहने वाला है। मोहड़ में गोलीकांड के बाद ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो है वो आईजी ऑफिस आए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है, जेसीबी वाहन चालक, और इसके अलावा आपको बता दें कि जेसीबी का जो मालिक है, इसके अलावा अतुल तोमर की भी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। अब गाँव में ग्रामीणों में किस बात का बवाल है, हमारे कांग्रेस नेता जीतू मुदलियार जी आज ग्रामीण के साथ आप आईजी दफ्तर आए घिराव करने। ग्रामीणों के साथ आज हम लोग आईजी ऑफिस पहुंचे हैं। हम लोगों की मांग है कि जो ये चीनू महाराज का ऑडियो वायरल हुआ है उसमें वो किसी संजय सिंह से बात कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये संजय सिंह कौन है जो पूरे केस का मास्टरमाइंड है और पर्दे के पीछे फोन पे बात कर रहा है, जिसके तक आज तक पुलिस नहीं पहुंची है। कल यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी भी आए थे, वो भी संजय सिंह के मामले में मौन थे। सांसद संतोष पांडे संजय सिंह कौन है बोलने को नहीं तैयार है। मधुसूदन यादव यहाँ के महापौर हैं और उनके नगर निगम क्षेत्र में फायरिंग हो जा रहा है, वो भी मौन है। तो ये सब जांच का विषय है कि भाई कैसा ये संजय सिंह कौन आदमी है, कितना पावरफुल आदमी है कि कोई नेता कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पुलिस उसके तक पहुंच नहीं रही है। तो ग्रामीणों में आक्रोश है, क्योंकि जिस प्रकार से वो संजय सिंह ऑडियो में कह रहा है कि ग्रामीणों के खिलाफ फरसा चाकू तलवार लेके हमको मारने आए थे, रिपोर्ट लिखा। ये जो भय का वातावरण बनाया जा रहा है, जो ग्रामीणों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसको लेकर आज हम लोग आईजी ऑफिस आए हैं। अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो आने वाले समय में ये घटना बड़े आंदोलन का रूप लेगी और आसपास पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण है। पुलिस सुनिश्चित करे नागरिकों की सुरक्षा और पुलिस सुनिश्चित करे कि जो वहां अवैध उत्खनन हो रहा है वो बंद हो। आईजी साहब क्या आश्वासन दिया? आईजी साहब ने आश्वस्त किया कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी और उन्होंने आश्वस्त किया है। तो अब देखते हैं कितने दिन में संजय सिंह और बाकी दोषियों के ऊपर कार्रवाई होती है। नहीं होगी ये आंदोलन बढ़ेगा। हम ग्रामीणों के साथ हैं, मोहड़ के लोगों के साथ, उनकी इस लड़ाई को लड़ने का काम हम करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वो ऑडियो में बातें हो रही है तो वो षड्यंत्र झलक रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी फंसाने की तैयारी ये संजय सिंह और उसकी कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। अगर ये चीनू महाराज का वीडियो लीक नहीं होता तो ये पता भी नहीं चलता और धीरे से एफआईआर हो जाता। ये तो बात उजागर हो गया, ग्रामीणों तक पहुंच गया, इसलिए ये मामला संभल गया और इसमें जांच होनी चाहिए। और ये जो गाड़ियां जिसकी है उसकी गाड़ियां रात-सात होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी भी निलंबित हो चुके हैं। अधिकार निलंबित से मामला संभलेगा नहीं। माइनिंग तो सो रहा है राजनांदगांव का, जिले में चौतरफा अवैध उत्खनन है और ये कोई चीनू महाराज जिसका नाम हम लोग सुनते हैं, ये अवैध उत्खनन का सरगना है और उसकी हिम्मत के आगे अब नगर निगम क्षेत्र में ग्रामीण से आकर वो खुदना चालू कर रहा है। तो ये सब यार जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको पुलिस संरक्षण और राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जांच समिति भी बना है। संजय सिंह के बारे में क्या जानकारी है? जांच समिति गई थी ग्रामीणों के बीच में, हम लोग भी ग्रामीणों के बीच में गए। जिस प्रकार हमको पता चला कि जो विक्टिम है उसको थाने में भी बोला गया, कुछ भाजपा के नेता भी उसके घर गए, जाके बोले कि गोली नहीं लगा है, डंडे से लगा है बोलो। तो ये सब जो भूमिका है वो सब पूरे केस को संदिग्ध कर रही है और गांव में जा जाकर बात कर रहे हैं। घटनास्थल का भी मैंने जाके मुआयना किया है, ग्रामीणों से भी बात की है, अस्पताल भी गया और जो जिनको लगा है, जो पीड़ित हैं, उनसे भी मुलाकात की। तो इस घटना की सारी जानकारी को हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, हमारी जांच दल ने भी सबसे मिलकर इकट्ठा कर लिया। जल्दी इस रिपोर्ट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा और आने वाले समय में प्रदेश के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लोग ग्रामीणों के साथ लड़ेंगे। जी। तो इस मामले में आपको बता दें कि जो गोलीकांड में गोली चलाने वाला आरोपी है अतुल तोमर, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब जो ग्रामीण है वो ये मांग कर रहे हैं कि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि संजय सिंह को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और संजय सिंह की जो जानकारी जो सोशल मीडिया में विभिन्न माध्यमों में चल रही है कि वो किसी छात्र संगठन से जुड़ा हुआ नेता है और एमपी का रहने वाला है। तो एमपी का रहने वाला नेता आखिर छत्तीसगढ़ में आके, मोहड़ में आके कैसे इस प्रकार के वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उसके गुर्गे जो है वो गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं योगेश सुंदर के हमारे साथ भागवत साहू है, जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के ग्रामीण के। अतुल तोमर जो गोली चलाया था उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब क्यों आप लोग संजय सिंह की तलाश करें, पुलिस क्यों बचाना चाहती है? मोहड़ में जो गोलीकांड अवैध रेत उत्खनन को लेके ग्रामवासी अभी तक पुलिस प्रशासन के जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो सोमनी पुलिस की भूमिका संदिग्ध है
उनके द्वारा जो ऑडियो जारी किए गए हैं उसमें संजय सिंह का नाम का जिक्र किए गए हैं और संजय सिंह के द्वारा ही ये हाईवा और जेसीबी लगाने की बात उस ऑडियो में बात में बोले जा रहे हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा उस संजय सिंह कौन है, कहाँ के हैं, इनका अभी तक जिक्र नहीं किए हैं और जब तक मुख्य ये सरगना मुख्य इसकी मास्टरमाइंड को जब तक नहीं पकड़ेंगे पुलिस प्रशासन तब तक ग्रामवासी इनका विरोध करते रहेंगे और उसी विरोध में आज पूरे ग्रामवासी आज मोहड़ के और कांग्रेस के पदाधिकारी हाजी साहब को ज्ञापन सौंपे हैं और उसमें हम लोग सख्त निर्देश दिए हैं कि आप कोई भी वहाँ इस घटना में इन्वॉल्व है कि किसी को बख्शा न जाए और राजनीतिक संरक्षण अगर होगा तो इसको ग्रामवासी बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि संस्कार धानी में ये पहली इतनी बड़ी घटना घटी है जिनके क्षेत्र में पूरा इनका निंदा की जा रहा है, क्षेत्र में पूरा ग्रामवासी नाराज हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई बाहर के लोग आके हमारे गांव वालों को मार पीट करके गोली चलाए हैं और हमारी संपत्ति को जो लूटने का काम कर रहे हैं। तो इसको लेके हम सभी ग्रामवासी मोहड़ के और कांग्रेस पार्टी के पूरे पदाधिकारी आके इस घटना में जो इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं उनको शीघ्र उसको गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही आज जहां जहां इनकी जो मीटिंग हुई 3-4 होटल का नाम पुलिस प्रशासन को बताए जा चुके हैं। साथ ही आरोपी के कॉल डिटेल की भी जांच करे जिसमें अन्य आरोपी जो इन्वॉल्व है वो शीघ्र पुलिस की पकड़ में आ सके। ये बात हम लोगों ने अभी आईजी साहब के पास रखे हैं। तो संजय सिंह कौन है, इसके ऊपर जो है वो बड़ा सवाल उठ रहा है। आखिर क्यों पुलिस का संरक्षण उसको मिल रहा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। आगे देखिए आईजी साहब ने क्या कुछ रेत मसले को लेकर जो माफिया को लेकर गोलीकांड हुआ जिसके लिए बड़े तादाद में ग्रामीण आए और अपनी मांगे कह रहे हैं और जांच के बारे में कह रहे हैं। क्या इनकी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं निष्पक्ष जांच। आपने देखा होगा कि कम टाइम में हमने काफ़ी अरेस्ट भी किए हैं, गाड़ियाँ भी जब्त की है जो गाड़ियाँ साइट पे थी, और जो बाकी हैं उनके लिए भी टीम हमारी फील्ड में है। तो ऑलरेडी हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। सर इसमें एक नाम आ रहा है बाहर का व्यक्ति जो बोल रहे हैं और एक पुलिस वाले की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसमें भी एक थोड़ा पुलिस पे उनका भरोसा उठते जा रहा है। उस पर भी अलग से जांच बैठाई गई है उनके रोल पे। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट आया था तो सब पे कार्रवाई होगी।